हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं डेसिमल नंबर्स। इस पूरे चैप्टर को ये हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो ये 5 पार्ट्स अगर आप कर लेते हो तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपको क्लियर होने वाला है। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द बिगिनर्स, राइट। तो फर्स्ट जो पार्ट है हम वो करेंगे नंबर नेम, सेकेंड है फ्रैक्शन एज डेसिमल, थर्ड डेसिमल एज फ्रैक्शन, फोर्थ एक्सपेंडेड फॉर्म एंड फिफ्थ शॉर्ट फॉर्म। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक कर लेते हैं नंबर नेम। नंबर नेम जैसे हम सिंपल नंबर को पढ़ते हैं बिल्कुल वैसा ही है, 0.04। आपने ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के पहले जो नंबर है वो आपने इकट्ठा पढ़ना है। जैसे ये 0 है, ओनली 0, तो आप लिखोगे 0 पॉइंट ये वाला पॉइंट है डेसिमल, 0.04। अलग अलग नंबर हमने पढ़ना है, 0.04। नेक्स्ट जो है बिफोर डेसिमल वो हमें इकट्ठा पढ़ना है। ये बन गया 35, ठीक है। तो ये बन जाएगा 35.021। आफ्टर डेसिमल सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ना है, लेकिन बिफोर डेसिमल हमने इकट्ठा पढ़ना है जैसे हम सिंपल नंबर पढ़ते हैं। जैसे ये है 780, तो इसको हम लिखेंगे 780.821, राइट। तो इस तरह से हमने नंबर नेम पढ़ना है। बिफोर डेसिमल इकट्ठा पढ़ना है, लेकिन आफ्टर डेसिमल सिंगल सिंगल डिजिट हमने लिखना होता है। इसी के साथ हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट फ्रैक्शन एज डेसिमल। ये जो क्वेश्चन हैं ये एमसीक्यू, फिलअप या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखो ये है 2/100। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 0 है, 2 0 है, तो हमें क्या करना है, ये 2 zeros को रिमूव करके 2 डिजिट लीव करके डेसिमल अप्लाई करना है, राइट। जैसे यहाँ पे है 100, लेकिन डिजिट तो यहाँ पे 2 है, ओनली 1। तो आप क्या करोगे, 2 डिजिट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम 0 लगा देंगे अपनी मर्जी से, राइट। तो ये 2 0 रिमूव करके हमने क्या किया, 1 2 डिजिट लीव करके यहाँ पे डेसिमल अप्लाई कर दिया, राइट। जैसे नेक्स्ट देखो ये 1 0 है, ओनली 1 0 इज देयर, तो 1 डिजिट लीव करके आप डेसिमल लगाओगे तो ये बन जाएगा 9.2, राइट। अगर 2 0 हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट था तो मैंने 0 अपनी तरफ से लगाया, राइट। 0 अपनी तरफ से लगाना है, 0.02। यहाँ पे डेसिमल था तो पहले हमने 0 लगा दी, ये बन गया 0.02। ये बन जाएगा आपका 1 डिजिट लीव करके आपको डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे बीच में डेसिमल लग जाएगा, यानी कि नंबर बन गया 9.2। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने डिजिट हैं, 3, 1 2 3, लेकिन मेरे पास 2 डिजिट हैं तो मैंने 0 अपनी तरफ से लगानी है, ठीक है। ये बन जाएगा डेसिमल यानी कि 0.031, राइट। 3 डिजिट थे ना, तो 2 आर हैविंग विद अस, तो हमने एक और 0 लगा के 3 डिजिट बना लेने हैं, राइट। जैसे यहाँ पे सिंगल डिजिट है देखो, लेकिन मुझे कितनी डिजिट चाहिए, 3, 1 2 3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.005, ठीक है। अब ये पॉइंट के पहले 0 वैसे लगा दिया हमने, कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा दिया, राइट। यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 3 डिजिट ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो हम लिखेंगे 0.849, क्लियर है। अगर इसी तरह से एक और सम आ जाए, जैसे 785/100, राइट। तो 2 डिजिट लीव करके हमने डेसिमल लगाना है, 2 डिजिट यानी कि 1 2, ये वाले 2 डिजिट लीव करने हैं, तो पॉइंट हमारा आ जाएगा 7.85। अब डेसिमल के पहले 7 आ गया ना, तो मैंने यहाँ पे 0 नहीं लगाना। 0 तब लगाना जब डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं बचा, तो 0 लगा दो। नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल लेकिन लगा देंगे तो कंप्लीट लगता है, तो ये बन जाएगा 7.85। राइट एज फ्रैक्शन, तो ये बन जाएगा 0.51। इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये आप देख सकते हो कि आफ्टर डेसिमल हमें देखने कितने डिजिट है,
ठीक है, बिफोर डेसिमल कोई नंबर नहीं है तो ये 51 ही ले लेंगे, सिर्फ 51। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं, ओनली 2, तो हमें 100 लगा देना है। ठीक है, यानी कि 20 लगा देनी है। आफ्टर 1 वी विल अप्लाई 20। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है देर, 1 2 3, तो ऊपर नंबर कौन सा है, ओनली 1। 001 भी लिख सकते हो, 1 भी, क्योंकि 001 भी 1 नहीं है, अपॉन 1000 क्यों आए, क्योंकि 3 जो 0 हमें अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे ऊपर नंबर है 271 अपॉन, आफ्टर डेसिमल डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3, तो 3 zeros वी नीड टू अप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर नंबर ओनली 3 है, लेकिन आफ्टर डेसिमल डिजिट कितने हैं, आफ्टर डेसिमल के बाद 1 2, यहाँ पे पूरा नंबर हम लिखेंगे 39,950 अपॉन, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है तो 3 zeros अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 30 अपॉन 1000, राइट। इसके बाद आता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म जब भी हमने लिखनी है तो किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हमने लिखनी है, जैसे 841 अपॉन 203, इसके लिए ना एक छोटा सा टेबल हमें आना चाहिए, बिफोर डेसिमल और आफ्टर डेसिमल। जो बिफोर डेसिमल तो हमें पता ही है, डेसिमल आफ्टर डेसिमल हमें पता करना है। कैसे, जैसे बिफोर डेसिमल तो हमें पता है, पहले आता है वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, है ना, ये नंबर हमें पता है। उसके बाद थाउजेंड्स, यानी कि ये होता है वंस होता है 1, और टेंस होता है 10, और ये होता है 100, राइट। ये तो हमें पता ही है। लेकिन आफ्टर डेसिमल जो पहला नंबर होता है वो वंस नहीं होता, वो क्या होता है, टेंस, TENTHS, टेंस। ये THS ये हमें बताता है कि ये आफ्टर डेसिमल नंबर है। ये होता है 1/10, यानी कि आफ्टर डेसिमल फर्स्ट नंबर टेंस होता है, फिर होता है हमारा हंड्रेड्स, THS। ठीक है, ये होता है 1/100, और मतलब इसके आगे होता है थाउजेंड्स, THS। ठीक है, THS 1/1000। तो इसको जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, राइट, तो हमें पता होना चाहिए कि आफ्टर डेसिमल जो पहला नंबर होता है वो टेंस है, और वो कौन सी प्लेस पे आएगा, बिल्कुल डेसिमल के बाद। और सेकंड नंबर वाला नंबर जो होता है वो हंड्रेड्स होता है, और वो सेकंड प्लेस है, और थाउजेंड्स जो होता है उसका थर्ड प्लेस होता है। ठीक है, बस ये याद रखना है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो बन जाएगी आपकी 100 पे डेसिमल लगाओ, वंस पे 1 लगाओ। ठीक है, इसको बस इसकी प्लेस पे लिख देना है, 8 4, ये बन जाएगा 2 0 एंड 3। बस इसी तरह से हमारे जो तो एक्सपेंडेड फॉर्म करते हुए सिर्फ ये टेबल को ध्यान में रखना है, और ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म ये आपको जो गिवन है स्टेटमेंट, इसको इसी टेबल के अकॉर्डिंग प्लेस कर देना। जैसे कि ये देखो, ये डेसिमल है, तो ये वाला जो डेसिमल है ना, इसको डेसिमल प्लेस पे रखेंगे। देखो ये डेसिमल पे, और ये जो 1 है ये बिफोर डेसिमल आ रहा है वंस प्लेस पे, ये 8 आ रहा है टेंस प्लेस पे, और ये 4 आ रहा है हंड्रेड्स प्लेस पे। सिमिलरली ये वाला जो 2 है वो टेंस प्लेस पे आ रहा है, टेंस, यानी आफ्टर डेसिमल फर्स्ट प्लेस इसकी होती है टेंस प्लेस की। ये जो सेकंड है वो है हंड्रेड्स जो है वो सेकंड प्लेस होती है, और ये जो थर्ड वाला है वो क्या होता है, थाउजेंड्स, THS थाउजेंड्स, तो ये थर्ड प्लेस होती है। बस ये ध्यान में रखना है। जैसे कि इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। एक और पार्ट इसका है जैसे 85.582। अब डेसिमल को डेसिमल प्लेस पे रखना है, बस ये याद रखना है। डेसिमल को डेसिमल पे रखा तो ये क्या बन गया, 5 वंस प्लेस है और 8 टेंस प्लेस है। 100 प्लेस वाला डिजिट है ही नहीं, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, राइट। ये बन गया टेंस, ये बन गया हंड्रेड्स, और ये बन गया थाउजेंड्स। ठीक है, ये हमने प्लेस कर दिया। लेकिन अगर ऐसा कोई सम आ जाए जिसमें, जैसे ये सी पार्ट है, इसमें है 170.007,
तो आप ये देखो डेसिमल को डेसिमल प्लेस पे रखना है, सो इजी। ये बन गया वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, राइट। अब ये टेंस है 007, यानी कि ये टेंस है 0, ये हंड्रेड्स है और ये थाउजेंड्स प्लेस है, राइट। ये इसी तरह से हम ये एक्सपेंडेड फॉर्म जो है ये हम कर लेंगे। फिफ्थ है हमारा शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। फिफ्थ सम जो है वो हमारा है शॉर्ट फॉर्म। अब शॉर्ट फॉर्म जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म का ऑपोजिट है। जैसे यहाँ पे है 40 + 7 + 2/10, 3/100 और 6/1000, ये हमें गिवन है, तो हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। ये एक्सपैंड करके गिवन है, हमने इसको शॉर्ट बनाना है। तो आप देख सकते हो कि जिनके नीचे 10, 100 और 1000 नहीं है वो नंबर क्या आएंगे, डेसिमल के पहले। जैसे 40 + 7, 40 + 7 कितना होता है 47, तो हम लिख देंगे 47, ठीक है। यहाँ पे प्लस की प्लेस पे हम लिखेंगे डेसिमल। अब डेसिमल में जिसके नीचे 10 है वो नंबर 1 पे आएगा, आफ्टर डेसिमल उसकी प्लेस कौन सी है, फर्स्ट। और 100 यहाँ पे है तो उसकी प्लेस कौन सी है, सेकेंड। और यहाँ पे थाउजेंड्स है तो उसकी प्लेस कौन सी है, थर्ड, सिक्स्थ। तो ये देखो कितना सिंपल है, 47.236 इज द राइट आंसर। इसको 236 नहीं पढ़ना, बिफोर डेसिमल इकट्ठा पढ़ना है, लेकिन आफ्टर डेसिमल डिजिट ईच डिजिट को सेपरेट पढ़ना है। जैसे 47.236 ये इसका राइट नंबर नेम है, राइट। एक और सम कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 100 + 8 + 8/10 एंड 4/1000। तो आप देख सकते हो बिफोर डेसिमल जो है वो नंबर हमारे आएंगे 100 + 8, कितना बन गया 108, यानी कि 108 डेसिमल। अब आप यहाँ पे 10 है तो इसका प्लेस कौन सा है आफ्टर डेसिमल, फर्स्ट प्लेस इसका है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 100 वाला जो प्लेस है वो मिसिंग है, 100 वाला प्लेस मिसिंग है। तो आप 100 की जगह पे क्या लगा दोगे, यहाँ पे 0, क्या अप्लाई कर देंगे 0, और थाउजेंड्स पे यहाँ पे 4 ही आएगा, राइट। बस ये याद रखना है कि जो प्लेस है वो टेंथ्स का फर्स्ट प्लेस होता है, हंड्रेड्स का सेकंड प्लेस होता है एंड थाउजेंड्स का थर्ड प्लेस होता है। क्योंकि इसमें जो हंड्रेड्स प्लेस वाला नंबर है वो मिसिंग है तो हम यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे। बस कई स्टूडेंट यहाँ पे 0 अप्लाई नहीं करते, सिर्फ 8, 4 लिख लेते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर ये नंबर आ गया हमारा 600 + 10 + 8 और उसके बाद है 7/1000 सीधा, तो इन तीनों को तो हमने प्लस कर लेना है, ये तो हमें पता ही है। 618 है ना, ये देखो बिफोर डेसिमल, ये हमारा वंस प्लेस डिजिट है, 8 आ गया। ये हमारा 10 प्लेस डिजिट है, टेंस, ओनली टेंस, तो ये 1 आ गया। और ये 100 प्लेस डिजिट है तो 6 आ गया, तो क्या बन गया 618, ठीक है। डेसिमल, अब ये यहाँ पे थाउजेंड्स है तो टेंस प्लेस वाला डिजिट है ही नहीं तो 0 अप्लाई करेंगे, हंड्रेड्स प्लेस वाला डिजिट भी नहीं है तो ये आ गया, और थाउजेंड्स वाला है तो उसकी प्लेस पे वही रख देंगे। बस प्लेस का ध्यान रखना है, प्लेसमेंट करते हुए आपने ये ध्यान रखना है। इसी के साथ ये 5 के 5 टॉपिक्स हो गए और आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया। वीडियो अगर यूज़फुल लगी तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।